इसको हम छोटी सी बात से कहें, मोहनदास जी को पता है, महाराज जी को भी पता है। एक बुंदेलखंड का गांव है अचर्रा, जो उसको इस समय आचार्य धाम सरकार ने कर दिया। क्या कर दिया? आचार्य धाम, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको आचार्य धाम घोषित कर दिया है। तो महाराज जी वहां बहुत पधारते थे, हमारे शरीर के जन्म से बहुत पहले पधारते थे। तो हनुमान धारा हम लोग दर्शन करके आए थे महाराज जी के साथ। तो गांव के बाहर एक देवी देवताओं के, गांव देवताओं के चबूतरा बने रहते ना, तो एक चबूतरा था। सर्दियों का समय था महाराज जी। अब महाराज जी सिर पर मफलर बांधे हुए और एक साफी, और साफी के ऊपर मफलर बांधे हुए, और पैर में कपड़े का जूता पहने हुए, सर्दी का समय था, और एक चादर ओढ़े हुए महाराज जी आ रहे थे। हम भी साथ में थे। तो एक गांव का नाई बोला, महाराज ये हमारे ते के गोण बब्बा आए, पांव पल्लो, बुंदेली भाषा में, माने हमारे यहाँ के गोण बब्बा हैं, उधर होते ना गोण बब्बा हैं, इनके पांव पल्लो। महाराज जी ऐसे आज्ञा पालन करें जैसे कोई गुरु चेला की बात माने। महाराज जी ने तुरंत जूता उतारे और सिर से कपड़ा हटाया और उस चबूतरे पर सिर रखकर बोले, हम सुन रहे हैं, जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी, कह के विभोर हो गए प्रेम में, एकदम नेत्र सजल हो गए महाराज जी की। ये चौपाई बोले, जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। हम चप्पल पहने खड़े तमाशा देखते रह गए। हमने न तो सिर झुकाया, न हमने हाथ जोड़े। मन में सोचने लगे तो सब भूत प्रेत ही हैं, किसी के सिर पे चढ़ के आते हैं। और गौण तो एक प्रकार से क्षत्रियों में, एक क्षत्रियों में तो नहीं है, लेकिन गौण एक जाति रही है क्षत्रियों के समकक्ष, तो वो होते हैं। और जब गौण बब्बा आते हैं किसी पे, तो पंडितों के, बालकों के भी चरण छूते हैं। तो हम काहे को, हम तो ब्राह्मण हैं, हम काहे को हाथ जोड़ें, ऐसा हमारे मन में सोच रहे। हम खड़े रह गए। इसके बाद जैसे ही वहाँ घर में पहुँचे तो महाराज जी बोले, पंडित जी अतिकाल हो रहा है, सायंकालीन संध्योपासन करो। हम स्नान करके संध्योपासन करने लगे। जब करके उठे, महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, तो मेरे मन में वो बात घुमड़ रही थी। हमने कहा, महाराज जी एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कहा कहो। कहा कि वो गांव के नाऊ ने आपको कह दिया कि ये गौण बब्बा हैं, इनके पांव पल्लो, और आपने तुरंत सिर रख करके बड़ी श्रद्धा से जूता उतार के आप फिर सिर रख के प्रणाम किया, अपने चबूतरे पे सिर रख के। तो महाराज जी ये तो एक प्रकार से वो दूसरों की खोपड़ी पे आवेश आता है, तो एक तरह के भूत प्रेत हैं। महाराज जी बोले, पंडित जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक बात बताओ, ये जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। ये केवल दूसरों को बहकाने के लिए है, सुनाने के लिए है, कि खुद मानने के लिए है? अब बोले, इतने दिन हो गए तुमको हमारे पास रहते हुए। नामदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रेत प्रकट हो जाता है और नामदेव कहते हैं, आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, शिव सन का दिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीनो मोही सनाथ। उनको प्रत्यक्ष प्रेत में विठल भगवान, पंडरीनाथ भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। और किसी ने कह दिया कि ये ग्राम देवता हैं, तो हमने प्रणाम कर लिया, तो तुमको बड़ा भारी संकट आ गया। समझ में आई बात कि हम लोग बोलते हैं, अब महाराज जी उसको जीते थे। तो अब हमको तो देख के शंका हो गई कि महाराज जी के कैसी अनन्यता, बताओ, यहां प्रणाम करने लगे। पर जो इस प्रकार के लोक देवताओं में भी सीताराम जी की भावना रखकर, जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। स्वामी कौन होंगे महाराज जी के? ठाकुर जी, श्री जी का तरफ कोई दूसरा होगा? इसलिए। और एक बात और बताएं, श्री गोविंद स्वामी किसके शिष्य थे? व्यास जी, गोसाई जी के थे ना। गोसाई से विठलनाथ जी के शिष्य थे।
गांव का नाम भूल गए कौन सा, आंतरी गांव के, आंतरी गांव के सनाटि विप्र कुल में उत्पन्न श्री गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी चिकोट के भक्त थे। ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनके साथ खेलते थे, आपने सुना है। तो महाराज जी गोविंद स्वामी पहली बार जब विठलनाथ जी का दर्शन करने आए तो श्री विठलनाथ जी श्री गोकुल में श्री यमुना जी के जल में खड़े होकर संध्योपासन कर रहे थे। वो देखते रहे कि उन्होंने स्नान किया, फिर स्नानांग तर्पण किया, फिर आचमन प्राणायाम किया, फिर सूर्योपस्थान किया, फिर जप किया, मुद्राएं बनाई। तो उनके मन में आया कि लो ये कहाँ यहाँ अनन्यता दिखाई पड़ रही है। ये संध्या तर्पण गायत्री ये तो सब पंडितों के काम है, और यहाँ तो अनन्य भाव से श्रीनाथ जी का आश्रय, और यहाँ अन्याश्रय की बात कही जाती कि अन्याश्रय नहीं लेना, और ये सब क्या कर रहे हैं। मन में उनके आ गया, और मन में आ गया तो मन में आई हुई बात छिपानी नहीं चाहिए, गुरुजनों से पूछ लेनी चाहिए। तो गोविंद स्वामी बड़े भोले थे, उन्होंने पूछ लिया कि जय जय आप तो आचार्य हो पर ये समझ में नहीं आई आपको इस सब की क्या जरूरत है। तो महाराज जी उन्होंने क्या कहा, बड़ी ऊंची बात कही विठलनाथ जी ने। उन्होंने कहा कि माली सुंदर बगीचा लगाता है, सुगंधित सुगंधित पुष्प उसमें लगाता है, बेलें खिलती हैं, पर उस बगीचे को कोई उजाड़ न जाए इसके लिए चारों ओर से कांटों की बाढ़ लगाई जाती है। तो बोले ये कर्मकांड रूपी कांटों की बाढ़ उस भाव रूपी बगीचे को बचाने के लिए लगाई गई है। लोग यही समझें कि ये तो अमुक देवता की पूजा, अमुक संध्या, अमुक गायत्री करने वाले हैं, भीतर प्रेम धन सुरक्षित रहे। आप कैसे समझ सकते प्रेमियों के बाहर के व्यवहार को देख के। इसलिए महाराज जी अनन्यता, रसिकता, भावुकता ये बाहर की वस्तु है ही नहीं, ये तो भीतर की वस्तु है। आप भीतर में वो चीज है नहीं, और बाहर से आप चाहे जितनी कहो तो अनन्यता के नाम पर अपराध बनेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। व्यास जी हम जा रहे थे जम्बू तवी गाड़ी में बैठ करके राजकोट मथुरा से, तो स्वाभाविक है कि गले में किसी के तुलसी दिख जाए और मस्तक पर तिलक दी जाए तो उसके प्रति प्रेम जग जाता। तो हम लोग ट्रेन में थे, मदन मोहन दास जी साथ में थे, पूजा ठाकुर जी की वही करते थे। तो एक जगह गाड़ी रुकी, वहाँ हम लोगों ने स्नान ध्यान किया, शायद बड़ौदा में कहाँ रुकी गाड़ी, वहाँ स्नान किया, देर तक आधा घंटे वहाँ रुकती गाड़ी। वहाँ स्नान करके और हम लोग सब यमुना जल गंगा जल रखते थे, तो श्री गंगा जल में ठाकुर जी की सेवा की, शालिग्राम जी की, गिरिराज जी की सेवा की, और अमनिया को भोग लगाया, आरती करी, चरणामृत लिया। अब चरणामृत लिए बिना 24 घंटे की यात्रा तो बिना खाए पिए तो नहीं होगा, बिना स्नान चरणामृत नित्य नियम के कैसे करें। वहीं संध्योपासन किया, सबने अपना जप पाठ किया, वहीं ठाकुर जी की आरती हुई। यद्यपि ट्रेन में आग जलाना अपराध है, मना है, लेकिन महात्मा तो महात्मा ठहरे। वहीं थोड़ी सी बत्ती जला के आरती कर ली, वहीं भय प्रकट कृपाला होने लग गया। तो मदन मोहन दास जी के मन में भाव आया कि ये महाराज जी से बड़ी बातें कर रहे थे, इनके गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है, इनको चरणामृत तो कम से कम दे दें। तो कंठी के नाते से उनको चरणामृत देने को कहा, उन्होंने मना कर दिया, ना प्रसाद लिया ना चरणामृत। क्यों? बोले हम तो श्री गोकुल में अमुक जगह के आश्रित हैं, हमारे आचार्य चरण ने कह दिया कि अन्य आश्रय नहीं लेना, हम आपके ठाकुर जी का न प्रसाद ले सकते न चरणामृत। अपना अमुक बताया कि वहीं का हम चरणामृत प्रसाद लेते हैं, दूसरी जगह का हम नहीं लेते, हम अनन्य मार्गी हैं, अनन्यता वाले हैं। तो मैंने इनको कहा कि देखो अब ये प्रसाद का, चरणामृत का जो तिरस्कार हुआ, इसका दोष किसके सिर पे जाएगा? भाई कोई मांगे तब तो उसको दो, बिना मांगे आपने क्यों दिया? मैंने मदन दास जी को कहा, भले कंठी वाले हैं, मांगते तो देते, और बिना मांगे किसी को। बोले हम तो भाव से दे दिया। मैंने कहा भाव से दे दिया, अब क्या हुआ भाव का? अच्छा गुरुजी अब नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद ब्यासी आंखों देखी बात बता रहे हैं आपको, गरम गरम पकोड़ा, बटाका बड़ा, भजिया आए, उसमें प्याज भी पड़ा था, छोले भी आए, उसमें प्याज पड़ा था, और चाय भी उन्होंने खाई, और वो भजिया छोले जो कुछ थे सब खाए, सामने सीट पर बैठ गए। तो हमने उनसे जब वो मुँह पहुँच लिए तब मैंने उनको कहा, गुजराती वैष्णव थे,
तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा एक बात कहें, आप दुखी तो नहीं होंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं महाराज, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, बोले हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, दुखी नहीं होंगे। आज तो लगता है अर्धरात्रि को ही रास में प्रवेश होगा, इसलिए हमने पहले ही कह दिया जिसको जाना हो वो जाए, जो धैर्य पूर्वक बैठ सके वो बैठे। महाराज जी जा रहे हैं, तुरंत आएंगे अभी। हाँ, आप लोग चिंता मत करो। जय जय श्री राधे। तो मैंने उनसे कहा, व्यास जी, हमने कहा बुरा नहीं मानना, शालिग्राम जी, गिरिराज जी हमारी सेवा में विराजमान है, उनका चरणामृत और प्रसाद संत दे रहे हैं, उसमें तो आपकी अन्यता नष्ट हो रही थी, आपको अन्याश्रय हो रहा था। तो किस व्यक्ति ने कैसे बनाया है, और जो चीज नहीं खानी चाहिए वो चीज उसमें पड़ी है। वैष्णव को नहीं खानी चाहिए वो चीज, प्याज लहसुन पड़ी, बदबू आ रही है, उसको खाने में बिना नहाए आप खा रहे हो, तब आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ। तो क्या बोला, हमारे जो भी थे उन्होंने हमको यही सिखाया है। मैं कहा बहुत अच्छा सिखाया, तो इसी को मानो। तो अनन्यता जो है वो दिखावटी वस्तु थोड़ी है, वो तो हृदय की चीज है। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका अनादर किया? सबका आदर किया, पर जो अनन्यता का भाव उनके भीतर है वो अपने स्थान पर है, और उन्हीं का सब में उन्हीं का दर्शन आप कर रहे हैं। तो आश्रय जरूरी है। तो हम जो बात कह रहे थे, चर्चा यहां से चल पड़ी कि भक्त का आश्रय भगवान को छोड़कर, युगल सरकार को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता। और राम जी के जैसे राम जी हैं, तो आश्रय राम जी के जैसा दूसरा कैसे हो जाएगा? इसलिए सीताराम जी का ही स्वरूप है चरण पादुका। जो पावड़ी प्रभु दे रहे हैं वो देखने में लकड़ी की खड़ाऊ है, पर ये लकड़ी की पादुका नहीं है। भरत जी की आंख में बैठकर देखो, भरत जी की भावमयी दृष्टि से देखो, तो वो काष्ठ पादुका न होकर के साक्षात युगल सरकार सीताराम जी।